कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को घेरने के लिए विपक्ष सड़क पर तो उतरा, लेकिन इस प्रदर्शन में विपक्ष का कोई भी बड़ा नेता नजर नहीं आया। आक्रोश मार्च काफी ठंडा दिखाई दिया। आक्रोश मार्च को लेकर विपक्ष बड़े बड़े दावे कर रहा था, लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और दिखी, जिसके बाद सत्ता पक्ष को भी विपक्ष पर हमला करने का मौका मिल गया। बिहार में कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी कर रहा है। विरोध प्रदर्शन में इंडी ब्लॉक के सभी दलों के कार्यकर्ता मौजूद रहे। हालांकि विपक्ष के किसी भी दल के बड़े नेता इस विरोध प्रदर्शन में नहीं नजर आए, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सियासत गर्मा गई। आरजेडी ने सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 18 साल से बिहार में एनडीए की सरकार है, जिसमें कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और इसीलिए अपनी नाकामी छुपाने के लिए लालू राज की याद दिलाकर सत्ता का लाभ उठाते हैं। अब सरकार के समीक्षा कर रही है, तो अभी तक मौत की प्रतीक्षा हो रही थी। इतना समीक्षा बैठक हुआ चाय बिस्कुट के बाद, उसका फलाफल क्या हुआ? अब मीटिंग से नहीं होगा। जब तक अपराधियों की सेटिंग सरकार से रहेगी तो अपराध क्या खाक कम होंगे। विपक्ष ने जितने जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था, उसका असर सड़कों पर कम और सोशल मीडिया पर ज्यादा दिखा, क्योंकि इसमें न तो तेजस्वी यादव मौजूद थे और न ही विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा, जिस पर सम्राट चौधरी ने हमला करते हुए कहा कि आरजेडी 2005 से पहले जंगल राज को छुपाने के लिए ढोंग कर रही है कि 15 साल तक लालू प्रसाद जी ने किस तरह का राज चलाया था। बिहार में कानून का राज खत्म किया था, लालू प्रसाद जी का राज था। तो लालू जी को सबसे पहले ये हिसाब देना चाहिए था कि 15 साल तक जो बिहार के लोगों के साथ अन्याय किया, इसके बारे में बताना। उधर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर बिहार सरकार में मंत्री प्रेम कुमार ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि आरजेडी को अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए, जिसमें सरकार अपराधियों को संरक्षण देती थी। हमारी सरकार नीतीश कुमार की सरकार जो करते थे, उन्होंने बैठक में किया जाता था। घटनाएं जो घट रही है, तुरंत कार्रवाई हो रही है। पिछली सरकार जो आरजेडी की सरकार जो थी, कार्रवाई नहीं कर पाती थी यार। वो अपराधियों को बचाने का भी काम करते थे, संरक्षण देते थे। विपक्ष के आक्रोश मार्च में किसी बड़े नेता के शामिल नहीं होने से पूरी तरह ठंडा दिखा, जिस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्ष के नेता को लालू राज को भी याद करना चाहिए। लोकतंत्र में उनको प्रोटेस्ट मार्च निकालने का अधिकार है, लेकिन आरजेडी अपने गिरेबान में झांक कर देखे। पटना में दिन दहाड़े अपहरण होता था, शाम में चलना मुश्किल था। कितने पटना की बड़ी बड़ी दुकानें पटना छोड़कर चले गए। कानून व्यवस्था को लेकर सड़क पर उतरा विपक्ष का आक्रोश मार्च कितना सफल रहा, ये तो आक्रोश मार्च की तस्वीरें ही बताने के लिए काफी है। लेकिन जिस तरह से अपने ही आक्रोश मार्च में विपक्षी नेता शामिल नहीं हुए, उसने सत्ता पक्ष को हमला करने का मौका दे दिया, जिससे अब बिहार की सियासत गर्मा गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। विपक्ष के आक्रोश मार्च में विपक्ष का कोई बड़ा चेहरा सड़क पर नहीं उतरा। अब बीजेपी और जेडीयू आक्रोश मार्च पर सवाल उठा रही है। सत्ताधारी दल का कहना है कि विपक्ष का आक्रोश मार्च तो ठंडा दिखा, तो आरजेडी और कांग्रेस का दावा है कि आक्रोश मार्च में जनता का आक्रोश दिखा। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का मार्च महज एक मजाक बनकर रह गया। विपक्ष के पास ऐसा नैतिक बल ही नहीं था कि वह इस तरह के मार्च को गंभीरता से ले। बिहार की जनता लालू राबड़ी शासनकाल के जंगल राज को अब तक नहीं भूल पाई है, और विपक्ष यह कैसे भूल गया कि उनके पास कानून व्यवस्था का विरोध करने के लिए नैतिक बल नहीं है। सच पूछिए तो विपक्ष का मार्च उसकी एकता पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है। ये महागठबंधन का, इंडिया गठबंधन का प्रतिरोध मार्च आज पूरी तरह से ऐतिहासिक रूप से सफल हुआ है। पटना की सड़कों पर पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय में जो जनसैलाब उमड़ा, जिस तरह से भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरे और बढ़ते अपराध के खिलाफ हल्ला बोल किया। अपराध के जनक, अपराध का बिहार में जाल बुनने वाले, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस पार्टी के खुद आर्थिक अपराधी रहे हों,
अगर वो अपराध के खिलाफ में सड़क पे आक्रोश मार्च निकालेंगे तो उसको तो फ्लॉप होना ही था। विपक्ष का प्रतिरोध मार्च पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है, क्योंकि बिहार की जनता ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। बिहार की जनता का विश्वास माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में अटूट है। आज का बिहार वो बिहार नहीं है जब इनके शासन काल में सत्ता के द्वारा अपराध और अपराधियों का संपोषण होता था। बड़े बड़े अपराधियों की पंचायती सीएम हाउस में हुआ करती थी। तो बिहार में कानून व्यवस्था पर सियासत गर्म है। जिस लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाकर 18 साल से आरजेडी पर हमला बोलकर एनडीए ने चुनावी फायदा उठाया, अब उसी मुद्दे को उठाकर आरजेडी नीतीश कुमार के सुशासन के दावों पर बड़े बड़े पलटवार की तैयारी कर रही है। जिस तरह से विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर है, आने वाले विधानसभा चुनाव में यह मुद्दा अहम होने जा रहा है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और ऊपर से बिहार में बढ़ते अपराध ने बिहार को पूरी तरह से अपने चपेट में ले लिया। एक बड़ा मुद्दा है बिहार में अपराध का। बताइए ना, कोई कस्बा, कोई इलाका, कोई जिला कहीं सुरक्षित नहीं है भैया। लॉ एंड ऑर्डर आज के दिन में इतनी बड़ी समस्या है कि मतलब हर एक जगह लोग परेशान हैं। और एक चौथा क्लास का, 5वां क्लास का बच्चा से भी पूछिएगा कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है। अब तो लोग ये सरकार में आदरणीय नीतीश कुमार जी बीजेपी के साथ जब आए तो और स्थिति खराब हो गई। पर्सनली जहाँ तक विषय आ रहा है हत्या का, लूट का, तो ऐसे कोई संगठित अपराध में 2005 के बाद नहीं थे जैसे लालू जी के राज में हुआ करता था, और सरकार के द्वारा पोषित संगठित अपराध था, वो तो है नहीं। अब रही बात राजनीति करने के लिए कोई विषय नहीं बचा है, और कुछ विषयों पे माननीय तेजस्वी यादव को किसी की लाश पे राजनीति करना ठीक नहीं। का हालात है चोर मचाए शोर वाली हाल। 15 वर्षों में जितना क्राइम हुआ, बिहार आज भी वह दिन सुनकर कांपता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी की सरकार में अपराध नियंत्रण में है। मुंगेर में वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रेम कुमार ने इंडिया अलायंस को आड़े हाथ लिया। मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि आरजेडी के शासनकाल में अपहरण उद्योग चलता था, अपहरण को संरक्षण मिलता था। आज अपराधी पकड़े भी जा रहे हैं और सजा भी हो रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। अपराध की जहां तक बात है जाकर के, आज की सरकार आपराधिक घटनाओं में तुरंत कार्रवाई कर रही है। जो विगत के दिनों में घटना घटी है, एसआईटी गठित करके हमने अपराधियों को पकड़ने का काम किया है। ये बिहार में 15 साल तक शासन था। बिहार में इंडस्ट्री बंद हो गए थे। अब बिहार को जाते थे लोग अपहरण उद्योग। नंबर 1, बिहार में अपराध को संरक्षण दिया जाता था। एक अन्य मांग मुख्यमंत्री का आवास था, वहाँ संरक्षण अपराधियों को मिलता था जाकर के। राजधानी पटना में 6 बजे शाम के बाद महिलाएं निकल नहीं पाती थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी।